हेलो एवरीवन, इज रिपल शाह फ्रॉम लंदन रिगार्डिंग द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक. अब एक इंसिडेंट हुआ. वन पर्सन गॉट 5 years वीज़ा फॉर इंडिया. 5 साल का वीज़ा था. तो हमें वो तो सबको पता है कि भाई हम 180 days रह सकते हैं उधर, मैक्सिमम स्टे ऑन 1 year वीज़ा, 5 years वीज़ा ऑन इन इंडिया. लेकिन क्या हुआ था कि ये जो बंदा था या लेडी थी वो पहले भी सेम ईयर में जा चुकी थी इंडिया और 3-4 महीने ऑलरेडी स्पेंड किए थे. और इस बार आफ्टर 2 to 3 month सेकंड विजिट थी सेम ईयर में. तो अभी ट्रीटमेंट के लिए रुकना था. तो 180 days से पर ईयर ज़्यादा हो जा रहे थे. तो अभी ये कन्फ्यूज़न था कि भाई 180 days पर विजिट है या टोटल पर ईयर है रोलिंग पीरियड में. वेरी केयरफुल. हम सबको अब तक ऐसे पता है कि भाई इंडिया का जो वीज़ा है 1 year का है, 5 years का है, उस पर हम 180 days मैक्सिमम रह सकते हैं पर विजिट. लेकिन वो पर विजिट नहीं है, पर ईयर है, कैलेंडर ईयर. बी केयरफुल. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग यूके से अक्टूबर नवंबर में इंडिया जाते हैं और मार्च में चले आते हैं, रिटर्न आ जाते हैं 4 या 5 महीने में. तो वो लेस देन 180 days हुए, दैट्स फाइन. लेकिन मार्च के बाद नेक्स्ट अक्टूबर तक वो 6 महीना में अगर वापस आपको जाना पड़ा इन केस ऑफ इमरजेंसी या हॉलीडे या ट्रीटमेंट या डेंटिस्ट ट्रीटमेंट और वॉट एवर एनी रीजन, और अब आपने 180 या 170 डेज ऑलरेडी स्टे कर लिया है अक्टूबर से मार्च में, तो आपका ओवर स्टे हो जाएगा. तो वो लेडी को थ्रेटन किया, डिपोर्ट करने की बात आ गई वहाँ तक. तो फिर वो तो ट्रीटमेंट के लिए गई थी, तो उसने FRRO में कांटेक्ट किया, जो ऑफिशियल वेबसाइट है. अगर आपको वीज़ा एक्सटेंशन चाहिए तो उसमें पूरे जितने भी मेडिकल डॉक्यूमेंट है वो अपलोड किए ऑनलाइन अकाउंट ओपन करके. तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट देखने के बाद मैक्सिमम 90 days का उन स्टे एक्सटेंड किया गया FRRO के थ्रू. तो बी केयरफुल. ये जो 180 days है उसमें एक्सटेंशन नहीं है इन केस ऑफ सम फैमिली इमरजेंसी और मेडिकल ट्रीटमेंट ओनली. इन दैट केस दे डू, बट यू हैव टू कॉन्टेक्ट FRRO, ओपन द अकाउंट, डाउनलोड ऑल द डॉक्यूमेंट. मैं तो कहता हूं कि अगर आप जब अक्टूबर नवंबर में लोग जाते हैं और मार्च में आते हैं तो 6 month या 5.5 महीने की टिकट मत बाय करना. इनकेस अगर आपको चाहिए तो बात अलग है, 1 या 1.5 महीना स्पेयर में रखना. 4-4.5 महीने की ही टिकट बाय करना. क्या पता फरवरी मार्च में आप इंडिया से आ गए और वापस जाना पड़े सेम ईयर में. और ईयर स्टार्ट होता है व्हेन यू लैंड फर्स्ट इन इंडिया. ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर या अप्रैल टू अप्रैल, जनवरी टू दिसंबर, ऐसा नहीं है. इस रोलिंग पीरियड 1 year, व्हेन यू स्टार्ट फर्स्ट इन इंडिया द ईयर स्टार्ट फ्रॉम देयर. तो अगर आप अक्टूबर में 2025 में इंडिया गए तो नेक्स्ट अक्टूबर 2026 तक 180 days ही होने चाहिए. तो बी केयरफुल. 4-4.5 महीना स्पेंड करो, 40-45 days स्पेयर में रखो. क्या पता इमरजेंसी में, हॉलीडे में ट्रीटमेंट के लिए वापस जाना पड़े सेम ईयर में, तो रूल ब्रेक नहीं होंगे. टू स्टे मोर देन 180 days इन सेम ईयर इज ए क्रिमिनल ऑफेंस. बी केयरफुल. बहुत लोगों को कम पता है. आपको एक्सटेंशन में वापस वीजा लेने में प्रॉब्लम आएगा. ये जो बात है वो 1 year एंड 5 year वीजा की है. OCI कैन स्टे अप टू 1 year, वो सबको पता है. ये 180 days जो मैं बात कर रहा हूँ 1 year एंड 5 years की वीजा की है. अनदर थिंग्स मैं लिंक करूंगा ये टॉपिक के साथ, जो आधार कार्ड के लिए सब लोग ट्राई कर रहे हैं नाउअडेज. तो आधार कार्ड में नया रूल आ गया कि आप 180 days पर ईयर रुके हो या उससे ज्यादा स्टे किया है इंडिया में तो ही आप एलिजिबल हो आधार कार्ड के लिए. तो ये समझ गया, दोनों बात ऑपोजिट है. 1 year 5 years वीजा जिसके पास है वो तो भूल ही जाओ आधार कार्ड का. अभी गया आपका आधार कार्ड, आपको नहीं मिलेगा रेस्ट ऑफ द लाइफ आधार कार्ड. द रीजन, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ कर दिया है कि आधार कार्ड लेना है तो आपकी एलिजिबिलिटी में फर्स्ट क्राइटेरिया, यू हैव टू स्टे मोर देन 180 days पर कैलेंडर ईयर टू अप्लाई फॉर आधार कार्ड. और 1 year 5 years वीजा में है कि यू कांट स्टे मोर देन 180 days. तो वो तो बात ऑपोजिट हो गई. तो जिसके पास 1 year 5 years का वीजा है वो आधार कार्ड का भूल जाओ, आप स्ट्रगल ही मत करो, गेम ओवर. OCI के लिए आधार कार्ड हो सकता है, लेकिन आपको मैक्सिमम स्टे मोर देन 180 days होने चाहिए पर ईयर कैलेंडर में, तो यू आर एलिजिबल. अदरवाइज ट्राई मत करो. तो बी केयरफुल वेन एवर यू गो इन इंडिया फॉर लॉन्ग स्टे. अगर आपको इमरजेंसी नहीं है, ट्रीटमेंट का कोई रीजन नहीं है, तो 4-4.5 महीने की ही टिकट बाय करना. 40-50 days पैर में रखना. क्या पता आपको सेम ईयर में जाना पड़े वापस. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है. बी केयरफुल. सबको पास करना. रूल ब्रेक मत करना. इज ए क्रिमिनल ऑफेंस. ये जो जिसके साथ अभी हुआ है ये चीज, FRRO से जो परमिशन आई है 90 days की, उसको डिपोर्ट करने की धमकी मिली थी, अरेस्ट करने की. तो बी केयरफुल. रूल ब्रेक मत करना, नहीं तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा आपको एंट्री करने में. थैंक यू सो मच टू ऑल माई सब्सक्राइबर. लाइक यू एंड लव यू. बाय फॉर नाउ.